मैं यहाँ पर टमाटर शामिल करूँगी। गाइस ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल यूनिक है। आपने आज से पहले इस तरीके से कभी भी कोरमा ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा। यहाँ पर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैंने इसे चॉपर में डाल दिया। उसी के साथ मैंने यहाँ रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारे किचन में बड़ा ही यूनिक स्टाइल का जो है वो बीफ देगी कोरमा बनने जा रहा है। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जो है वो बीफ लिया है और इसी के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो होममेड कोरमा मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो शामिल है। इसी के साथ जो है मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया जिसे जो है वो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। उसी के साथ मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी ली है। हल्दी के साथ साथ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और धनिया पाउडर के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है वो दही लिया है जो कि घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं बीफ में शामिल कर 2 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके रख दूंगी। यहाँ पर मैंने दही के अंदर बीफ शामिल कर दिया, इसी के साथ मैंने कोरमा मसाला शामिल कर दिया और लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल कर दिया और यहाँ पर मैं हल्दी शामिल कर दूंगी। हल्दी के साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। गाइस मैंने यहाँ पर नमक शामिल नहीं किया है, नमक हम इसे कुक करते वक्त शामिल करेंगे और 2 घंटे के बाद हम इसे कुक करेंगे। 2 घंटे के बाद एक पैन के अंदर जो है मैंने तेल और घी दोनों शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज लिए जिसे स्लाइसली कट कर लिया और इसी के साथ 4 मैंने टमाटर लिए हैं। जैसे ही तेल यहाँ पर हीट अप हो गया तो मैंने इसी के अंदर जो है वो प्याज भी शामिल कर दी और प्याज के साथ ही मैं यहाँ पर टमाटर शामिल करूँगी। गाइस ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल यूनिक है। आपने आज से पहले इस तरीके से कभी भी कोरमा ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इसका जायका जो है वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इन दोनों को जो है वो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैंने इसे चॉपर में डाल दिया। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया और इसे हम पीस लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर खुश्क गरम मसाला लिया है, उसे मैं तेल में शामिल कर दूंगी, उसी तेल में जिसमें मैंने प्याज और टमाटर जो है वो फ्राई किए थे। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर मैरिनेटेड बीफ शामिल कर दूंगी और उसे कुछ देर तक हम कुक करेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर वो पेस्ट शामिल कर दूंगी जिसे हमने पीसा था प्याज और टमाटर वाला। और इसे शामिल करने के बाद हम इसे जो है तेज़ आंच पर तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। और इसके बाद हम जैसे वो लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। मैक्सिमम इसे 40 to 45 मिनट्स लगे थे कुक होने में। और गाइस जैसे इसमें एक उबाल आया तो मैंने इसमें हस्बे जायका जो है वो नमक शामिल कर दिया। सो गाइस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बीफ देगी कोरमा बिल्कुल रेडी है। आ गया ना मुंह में पानी। सो इसे ट्राई करके अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।